Hi guys, thank you so much for watching my channel The Twisted Olive, and today we are going to continue with the chapter Budget and Budgetary Control. So ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12. सो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2014 एंड कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2015 प्रिपेयर अ बजट फॉर 2015. सो हमें 2014 का जो एक्चुअल डेटा है वो गिवन है और 2015 का जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो भी हमें गिवन है और हमें बनाना है बजट फॉर द ईयर 2015. सो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है. सेल्स का अमाउंट गिवन है बोथ इन रुपीज़ एंड इन यूनिट्स. फिर रॉ मटेरियल्स का गिवन है, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है. 2015 में एक्सपेक्टेड क्या है. सेल्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है और उसका अमाउंट भी इंक्रीज़ हुआ है. रॉ मटेरियल में इंक्रीज़ हुआ है 5% इंक्रीज़ इन प्राइस. वेजेस में भी 10% इंक्रीज़ इन वेज रेट है और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुआ है. नेक्स्ट है एडिशनल प्लांट. एक लैदे मशीन लिया गया है जिसका प्राइस है 25,000 और एक ड्रिल मशीन भी लिया गया है दैट इज़ फॉर 12,000 रुपीज़. और इन सारे मशीन्स पे 12% डेप्रिसिएशन को कंसिडर किया जा रहा है. सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये है हमें बनाना है बजट फॉर द ईयर 2015. सो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें प्रॉफिट निकालना है. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका सेल्स कितना हो रहा है. सो इसका जो सेल्स है ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000 है. फिर बोला है कॉस्ट की बात. कॉस्ट में हम लोग का क्या क्या आता है. कॉस्ट में आता है हम लोग का रॉ मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड. फॉर द ईयर 2015 जब हम लोग रॉ मटेरियल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या कंसिडर करना है. 2014 में कितना था, 53,000 था. फिर 2015 में क्या बोला है कि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो 5% इंक्रीज़ हो रहा है. और हमें एक और चीज़ देखना है, ध्यान में रखना है कि ये जो 53,000 था दैट वाज फॉर 40,000 यूनिट्स और 2015 में सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया है बाय 20,000 यूनिट्स और टोटल हो गया है 60,000 यूनिट्स. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हम लोग का जो कॉस्ट में है रॉ मटेरियल्स कितना हो जाएगा 53,000. ये था 40,000 के लिए और 60,000 के लिए कितना होगा. सो दिस विल बी 6/4 और क्योंकि प्राइस में 5% का इंक्रीज़ हो रहा है तो ये हो जाएगा 105%. वैसे ही सिमिलरली हमें वेजेस में भी देखना है. वेजेस का अमाउंट था 11,000. फिर यहाँ पे वेजेस में वेज रेट में चेंज हो रहा है कितना 10% इंक्रीज़ हो रहा है और जो प्रोडक्टिविटी है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग बाय 5%. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेजेस हो जाएगा 11,000 इंटू वो वेज रेट में बढ़ा है कितना 10%. सो दिस विल बी 110 डिवाइडेड बाय 100 और अगेन ये सेल्स वॉल्यूम वाला 6/4. और ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमें बोला होगा कि प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज़ हो रहा है, अगर बोला है प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तो हम लोगों का वेजेस क्या हो जाएगा. वेजेस हो जाएगा जस्ट उसका ऑपोजिट यानी कि 100/105. यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमें बोला होता कि प्रोडक्टिविटी में 5% का डिक्रीज़ हो रहा है तो हम लोग इसको क्या लिखते, हम लोग इसको लिखते 100 डिवाइडेड बाय 95. ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल ओवरहेड क्या है. वेरिएबल ओवरहेड हमें गिवन है कि 2014 में ये गिवन है 16,000 और ये वाला जो 16,000 है ये यहाँ पर हो जाएगा 16,000 इंटू 6/4. फिर अगेन फिक्स्ड ओवरहेड में ये देखते हैं क्या बोला है. फिक्स्ड ओवरहेड था हम लोग का कितना 10,000 और यहाँ पर एक और चीज़ इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर कि एडिशनल प्लांट लिया गया है, यहाँ पे परचेज किया गया है. एक प्लांट है फॉर 25,000 रुपीज़ और एक और प्लांट है फॉर 12,000 रुपीज़ और यहाँ पर इनका डेप्रिसिएशन को भी हमें ध्यान में रखना है. सो फिक्स्ड ओवरहेड में क्या क्या आएगा, एक तो जो 10,000 था हम लोग का पहले से ही वो आएगा प्लस दोनों मशीन्स जो हम लोगों ने परचेज किया है उन लोगों का डेप्रिसिएशन कितना होगा.
25,000 और 12,000 मिला के कितना हो जाएगा 37,000 और इनका डिप्रिसिएशन हो जाएगा 10%। सो यानी कि ये हो जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 3,700। सो टोटल आ जाएगा हम लोग के पास 13,700 रुपये। और अब हम इन लोगों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ये आ गया हम लोग का टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकल जाने के बाद हम लोग सेल्स से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015। सिमिलरली ये है इलस्ट्रेशन नंबर 13 और इसमें भी एकदम ही सेम कॉन्सेप्ट है। बस इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हमें बोला है ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग ईयर इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट द एवरेज रेट फॉर direct labor remuneration will fall from 0.8 per hour to 0.75 per hour। तो ये बोल रहा है बेसिकली कि जो डायरेक्ट लेबर रेम्यूनरेशन मतलब जो लेबर कॉस्ट था उसका जो एवरेज रेट है वो पहले हम लोग देते थे 0.8 पर आवर, लेकिन वो अब डिक्रीज होके हो गया है 0.75 आवर। तो यहाँ पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या लिखेंगे 0.75 बाई 0.8। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग का डायरेक्ट वेजेस था 80,000 रुपये, तब कितना था ये 0.8 पर आवर में टोटल होता था 80,000। सो अगर हम लोग 1 देंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 बाई 0.8 और अगर हम लोग उसको डिक्रीज कर देंगे 0.75 पर आवर में तो वो हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 0.75। यहाँ पे एक और चीज़ हमें बोला है जो मैंने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो कम हो रहा है इस बार। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये हम लोग का इंक्रीज हो रहा था, ये वाले क्वेश्चन में ये डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है 100/95। सो ये बेसिकली क्या है, जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन बढ़ रहा है हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं 133.5%। वैसे ही जब हम लोग बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी घट रहा है तो जब एफिशिएंसी की बात आती है तो उसको हम लोग जनरली डिनोमिनेटर में लिखते हैं दिस डिवाइडेड बाय 95%, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ऐसे वाले क्वेश्चंस जितने भी हैं वो सब क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्योंकि हमारे न्यू एग्ज़ाम पैटर्न में जो फॉर्मेट है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी MCQ बेस्ड हो गया है तो यू हैव टू फोकस ऑन गेटिंग द राइट आंसर। तो अभी हम लोग बस उतने पे ही ध्यान देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 14 बोल रहा है देयर इज़ अ कंपनी हु मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स A and B एंड द बजटेड डेटा फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट A के लिए दिया है, प्रोडक्ट B के लिए दिया है। क्या क्या हमें दिया है, सेल्स प्राइस पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, फिर टोटल वर्क्स ओवरहेड कितना आ रहा है, टोटल मार्केटिंग ओवरहेड कितना आ रहा है। फिर बोल रहा है जो सेल्स मैनेजर है वो कुछ फोरकास्ट करता है कि इतने इतने यूनिट्स का सेल होगा इन सारे महीनों में। प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B दोनों के लिए गिवन है और ये सारे मंथ्स का गिवन है, पूरा टोटल 12 मंथ्स का गिवन है। फिर बोल रहा है इट इज़ अज्यूम्ड that there will be no work in progress at the end of any month and finished units equal to half the sales for the following month will be kept in stock। So closing stock में क्या हो जाएगा, closing stock में रहेगा कि अगले महीने का जितना भी था हम लोगों का सेल, अगले महीने जितना भी सेल होगा उसका हाफ इस महीने मतलब करेंट महीने में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा। जैसे कि जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, फरवरी में जितना सेल होने वाला है उसका हाफ, यानी कि फरवरी में होने वाला है 28 यूनिट्स, सो इसका हाफ हो जाएगा 14 यूनिट्स, 14 यूनिट्स। सो हमें सबसे पहले बनाने के लिए बोला है प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ, समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर। ओके, पहले हम लोग प्रोडक्शन बजट बनाने में फोकस करते हैं। हमें बोला है हर महीने के लिए बनाना है, तो हमारे पास टोटल कितने महीने हैं, टोटल 12 मंथ्स है हमारे पास, और हमें एक बनाना है प्रोडक्ट A के लिए और दूसरा बनाना है प्रोडक्ट B के लिए। ये बहुत सिंपल है, ये हम लोगों ने टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि 3 या 4 क्वेश्चंस में प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते हैं वो तो हमें पता ही है। इसका फॉर्मेट क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था,
सेल्स में हमें ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक, उससे हमें लेस करना है ओपनिंग स्टॉक और आ जाएगा हमें कितने नंबर ऑफ यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। सेल्स हमें गिवन है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जनवरी का हमें सेल्स गिवन है प्रोडक्ट ए का 28 यूनिट्स, उसमें हम लोग ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, अगेन 14 होगा, क्योंकि अगले महीने का जितना सेल है उसका हाफ हो जाएगा करंट महीने का क्लोजिंग स्टॉक। सो ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक 14, दोनों मिला के हो गया 42, उससे हम लोग माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ से लाएंगे, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का क्या होगा, पिछले महीने का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही इस महीने का ओपनिंग स्टॉक होगा। और जनवरी से पिछला महीना कौन सा था, दिसंबर था, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा जनवरी में जितना सेल होने वाला है। सो जनवरी में अगर 28 का सेल होने वाला है तो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा 14, हाफ। तो ऐसे ही आ गया हम लोग का प्रोडक्शन कितना यूनिट्स होना चाहिए, ये आ गया फॉर द मंथ जनवरी। अगेन हम लोग देखते हैं कि फरवरी में क्या होगा। सेल्स हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, फरवरी में 28 यूनिट्स होंगे सेल, और मार्च में कितने होंगे 24। सो 24 का हाफ हो जाएगा 12 यूनिट्स। सो ये जो 12 यूनिट्स है दैट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ फरवरी। ये हो गया 12, दोनों को ऐड कर देंगे आ जाएगा हमारा 40, उससे हम लोग ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। सो फरवरी का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो ही हो जाएगा फरवरी का ओपनिंग स्टॉक। सेम हर महीने में ऐसा ही होता रहेगा। सो इसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस होना है, 26। ये हम लोगों ने देख लिया प्रोडक्शन बजट कैसा रहेगा ईच मंथ के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है अ समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये निकालना है कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमारे पास सेल्स होना चाहिए, सेल्स के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो होना चाहिए। सो अभी हम लोग उसके लिए सबसे पहले एक प्रोडक्ट का कॉस्ट बजट बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता चल गया कि टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का सेल हो रहा है और कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सो अभी हमें देखना है कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इनका कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है। समराइज्ड प्रोडक्ट कॉस्ट बजट बनाने के लिए हमें सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि हम कितने यूनिट्स के लिए ये बना रहे हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट ए का कितना मैन्युफैक्चर हुआ है 235 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी का हुआ है 231 यूनिट्स। सो अभी हमें ये पता चल गया कि हमें ये जो कॉस्ट का बजट बनाना है ये हमें टोटल प्रोडक्ट ए के लिए 235 यूनिट्स का बनाना है और प्रोडक्ट बी के लिए 231 यूनिट्स का बनाना है। हमें पता है डायरेक्ट मटेरियल का गिवन है, हमें यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट है प्रोडक्ट ए के लिए 20 और इसके लिए 10। वैसे ही डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट है इसके लिए 5 और इसके लिए 4। सो ये हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल ए के लिए है 20 रुपये, 20 इंटू 235 हो जाएगा हम लोग का 4700 और प्रोडक्ट बी के लिए ये है 10 रुपीज़। सो ये हो जाएगा 2310। टोटल हमारा आ गया इतना। और इसके बाद डायरेक्ट लेबर भी हमें गिवन है 5 और 4। अगेन 5 मल्टीप्लाइड विथ 235 आ गया हम लोग का 1175 और अगेन ये जो है 231 यूनिट्स के लिए बी का हो जाएगा डायरेक्ट लेबर 924 दिस इंटू दिस और इसका भी अगेन टोटल आ गया। सो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें और क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें और गिवन है टोटल वर्क्स ओवरहेड कितना है। ये दिस इज फॉर प्रोडक्ट ए एंड दिस इज फॉर प्रोडक्ट बी। उसके साथ हमें एक और चीज़ भी दिया है टोटल मार्केटिंग ओवरहेड। सो अभी हम लोग देखते हैं जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम लोग का क्या क्या आता है, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड है या जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क्स ओवरहेड, वो सब आता है। लेकिन जो मार्केटिंग ओवरहेड होता है वो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आता है। मार्केटिंग ओवरहेड यहाँ पर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट डिसाइड कर रहे हैं। मार्केटिंग का जो होता है वो हम लोग का सेलिंग कॉस्ट में आ जाता है। सो यहाँ पर देखते हैं कि वर्क्स ओवरहेड कितना था
ये तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये जो 10,105 और ये है हम लोग का 9,009 रुपीज़। सो हम लोग का टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कितना आ गया, ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो आ गया हम लोगों का 15,980 और यहाँ पर आ जाएगा ये 12,243। अभी ये तो हमारे पास टोटल आ गया इतने इतने यूनिट्स के लिए कितना है, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट होना चाहिए। सो अभी हम लोग देखते हैं कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कितना कॉस्ट हमको इनकर करना पड़ेगा। टोटल ये है डिवाइडेड बाय 235, तो आ गया हम लोग का 68 रुपीज़। और इसका भी आ जाएगा हम लोग का टोटल जितना भी है डिवाइडेड बाय जितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ 231, आ गया हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट। हमारे पास सेल्स पता है हम लोग को, हम लोगों ने यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रोडक्शन बजट बनाया था तो हम लोगों ने एक टोटल का कॉलम बनाया था जिसमें हम लोगों ने टोटल कितना यूनिट्स सेल हुआ है और कितना यूनिट्स हमें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है वो भी निकाला था। सो कितना यूनिट्स टोटल सेल हुआ है, ए के लिए 240 और बी के लिए है 226। और यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस भी गिवन है। सेल प्राइस कितना है, प्रोडक्ट ए के लिए है 100 रुपीज़ और प्रोडक्ट बी के लिए है 75 रुपीज़। सो जब हम लोग समराइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर द ईयर, तो सेल्स हम लोग का कितना आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस किया उतना मल्टीप्लाइड विथ जितना उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अगेन प्रोडक्ट ए के लिए इतना है और प्रोडक्ट बी के लिए इतना है, इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाएगा। टोटल इतने अमाउंट का हम लोग का सेल हो रहा है, उससे हम लोग क्या माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, एक यूनिट का कॉस्ट है हमारा 68 और यहाँ पर 53, और हम लोगों ने कितने यूनिट्स को सेल किए हैं, यहाँ पर 240 और यहाँ पर 226। सो ये हो जाएगा 240 इंटू 68, ये हो जाएगा 226 इंटू 53। सो ये आ गया हम लोग का 1200, सॉरी ये है हम लोग का 16,320 और ये भी आ गया हम लोग का ये वाला 11,978। मार्केटिंग ओवरहेड आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉस्ट। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मार्केटिंग ओवरहेड को कंसिडर करना ही पड़ेगा। सो मार्केटिंग ओवरहेड आ गया हम लोग का ये 1200 और ये 1100, जो कि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, ये सबको ऐड कर देने पे जितना है, और टोटल सेल से हम लोग ये जो टोटल कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर बस 2-4 चीज़ें ही ट्रिकी थी, जैसे कि जब हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट बजट बना रहे हैं उसमें हम लोग का मार्केटिंग ओवरहेड बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही ध्यान में रखना है। और यहाँ पर वैसे ही हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितने यूनिट्स हम लोग का सेल हुआ है उस पर ही हमें कैलकुलेट करना है। If you find this video useful, then please like the video, share with your friends and subscribe to my channel.